कराची में वक्फे से तेज़ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, शहर के बरसाती नाले भी भर गए। मलीर और लियारी नदी का पानी निश्तर बस्ती, ईसा नगरी समेत एतराफ़ की आबादियों में दाखिल। रेंजर्स और दीगर मुतल्लिका इदारे पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ़। गदाब का थडू डैम ओवरफ्लो हो गया, पानी M9 मोटरवे से टकरा गया। M9 पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मुतादिद गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम में फंस गईं। सरजारी यूसुफ रोड में बरसाती पानी घरों में दाखिल, शराब गोट हसन बनान कॉलोनी ज़ेर आब आ गई। शहरियों की बड़ी तादाद घरों में महसूर होकर रह गई। शराब गोट के करीब शफीक कॉलोनी में भी पानी भर गया। शेरशाह सूरी रोड मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कायम मुकाम कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में सबसे ज़्यादा सरजानी टाउन में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सैलाबी सूरत-ए-हाल में मुतहरिक। रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, लियारी नदी, सुपर हाईवे, मोटरवे, M9 और दीगर इलाकों में निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। पाक फौज के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। हालात बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हाईवे बंद करने का मकसद शहरियों को नुकसान से बचाना है। चंद घंटों में पानी की सतह मज़ीद कम होने की उम्मीद है। लोगों को रेस्क्यू करना मेरी जिम्मेदारी है। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं शहरियों की मुश्किलात कम हो। 200 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर में 4 रिलीफ सेंटर्स कायम किए हैं। बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहने का इम्कान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास की आदत पर फ़ज़ाई हमला, 6 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शोधा में हमास रहनुमा खलीलुल हैया का बेटा और सेक्रेटरी भी शामिल। अरब मीडिया का दावा, इसराइल का हमास के मुतअद्दिद रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। खलीलुल हैया, ज़ाहिर जबारीन, खालिद मशल और निज़ार अवाहिद को निशाना बनाया गया। हमास ने अपने रहनुमाओं की शहादत की तरदीद कर दी। इसराइली हमले में हमारा कोई रहनुमा शहीद नहीं हुआ। तमाम अरकान कातलाना हमले में महफूज रहे। हमास का रद्द-ए-अमल, हमले के वक्त इमारत में हमास के सीनियर क़यादत के 5 रहनुमा मौजूद थे। हमले का मकसद हमास की बैरून मुल्क की आदत को ख़त्म करना था। इसराइली हुकाम का मौक़िफ़, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की कतर में हमास रहनुमाओं पर हमले की मज़म्मत। दोहा पर इसराइली हमले को खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा कि कतर खित्ते में अमन मुज़ाकरात का हम फरीक है। ऐसी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी सालसी को कमज़ोर करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। शहबाज शरीफ की कतर की आवाम, शाही ख़ानदान और अमीर कतर से इजहार यकजहती। इसराइली हमला बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत इक़दाम है। इसराइली जारियत कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफवर्जी है। इसराइली इक़दामात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़, अमीर कतर का पाकिस्तान की हिमायत पर तशक्कुर का इज़हार। पाकिस्तान और कतर के रहनुमाओं का इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका को हमले के मुकाम पर अफसोस है। इसराइल का हमला खुद मुख्तार मुल्क में एक तरफा बमबारी थी। पेंटागन ने ट्रंप इंतजामिया को दोहा हमले की पेशगी इत्तला दी। अमेरिका इसराइल के हमले को अपनी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं समझता। सदर ट्रंप ने कतर के अमीर से गुफ्तगू की। ट्रंप ने कतर को यकीन दिलाया कि उनकी सरजमीन पर दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन डेविड की न्यूज़ ब्रीफिंग। कतर की हमले की पेशगी इत्तला देने की खबरों की तरदीद। इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत, हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार। दोहा हमला कतर की खुद मुख्तारी की तौहीन है। इसराइल को नताइज भुगतना होंगे। इसराइली कार्रवाई ने शहरियों और रिहायशियों की सलामती को खतरे में डाला। इसराइल की बदमाशी मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कतर का ऐलान। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कि इसराइली हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हमले का जवाब देने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी है। कतर अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमले से मुतालिक हमें कोई इत्तला नहीं दी गई। इसराइली हमले के 10 मिनट बाद अमेरिका ने कतर को कॉल दी।
قطر پر حملے کا فیصلہ اسرائیلی وزیر اعظم کا تھا. قطر پر یک طرفہ بمباری مقاصد کو آگے نہیں بڑھاتی. مارکو روبیو کو قطر کے ساتھ دفاعی تعاون معاہدے کو حتمی شکل دینے کا کہا ہے. قطر ایک خود مختار ملک اور امریکہ کا قریبی اتحادی ہے. قطر ہمارے ساتھ مل کر بہادری سے امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حماس نے غزہ کے عوام کی بدحالی سے فائدہ اٹھایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قطر حملے پر رد عمل. سعودی عرب سمیت کئی ممالک کی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت. سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ. ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. کہا کہ سعودی عرب قطر کے ساتھ کھڑا ہے. ترکیہ کی بھی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت. ترکیہ صدر کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ. اسرائیلی حملے اور اس کے خلاف ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال طیب. اردوان کا کہنا تھا کہ قطر کی خود مختاری کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ریاستی دہشت گردی کرنے والا اسرائیل اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اسرائیل کی غنڈہ گردی کے مقابلے میں اپنے عزم و استقامت کو برقرار رکھیں گے. ہر حال میں فلسطینی عوام کی آزادی کا دفاع کرتے رہیں گے. ایران نے اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری پر کھلی جارحیت قرار دے دیا. نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کا فیصلہ واپس. پرتشدد مظاہرے نہ تھم سکے. نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما ولی نے استعفیٰ دے دیا. وزیر داخلہ سمیت 4 وزراء بھی عہدے سے مستعفی. مشتعل مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس کو آگ لگا دی. نیپالی صدر اور دیگر اعلیٰ حکام کے گھروں پر بھی حملے. مظاہرین نے پارلیمنٹ کے باہر حفاظتی رکاوٹیں بھی توڑ دیں. پرتشدد مظاہروں میں 21 افراد ہلاک. سینکڑوں زخمی ہو چکے. کٹمانڈو ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے بند کر دیا. شاہ محمود قریشی 9 مئی کے ایک اور مقدمے سے بری. ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا. اے ٹی سی نے جناح ہاؤس کے قریب سرکاری گاڑی جلانے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. میاں محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ کو بھی 10 سال قید ہو گئی. عدالت نے خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا سنا دی. روبینہ جمیل اور افشاں طارق الزامات سے بری. اے ٹی سی کے جج منظر علی گل نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا. میجر عدنان اسلم شہید کی نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نماز جنازہ میں شرکت. خواجہ آصف تارڑ، حاضر سروس فوجی اور سول افسران اور شہید کے لواحقین کی بھی شرکت. وزیر اعظم کا میجر عدنان اسلم کی بہادری کو خراج تحسین کہا کہ آج ہم نے مٹی کا ایک بہادر بیٹا کھو دیا ہے جس کی ہمت اور قربانی ہمیشہ قوم کے دلوں میں نقش رہے گی. میجر عدنان اسلم کا عزم، وطن سے محبت اور قربانی کا جذبہ پاکستان کی بہترین نمائندگی کرتا ہے. میجر عدنان کی شہادت اس بات کی گواہی ہے پاکستان کی مسلح افواج ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. میجر عدنان 2 ستمبر کو بنوں میں خوارج کے بزدلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے. ISPR. پنجاب میں سیلاب کی صورتحال زیادہ خطرناک ہے. ملتان، قصور، جلال پور، پیروالا میں صورتحال بہتر نہیں ہے. سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے جو بہت افسوسناک ہیں. پنجاب کے متاثرین 2 ہفتے سے کیمپوں میں موجود ہیں. فوری طور پر متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے مدد کی جائے. وزیر اعظم سے بھی درخواست کی تھی کہ لیکن ابھی تک متاثرین کو رقم نہ ملنا سمجھ سے باہر ہے. وفاقی حکومت ذریعے ایمرجنسی ڈکلیئر کرے. بلاول بھٹو کا ایک بار پھر مطالبہ. کون ہے جو اس وقت متنازع معاملات کو چھیڑ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو کا کالا باغ ڈیم سے متعلق سوال پر جواب. کہا کہ دریائے سندھ پر ڈیم بنانے کے شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ سیلاب گزرنے کے بعد متنازع ایشوز پر بات کریں گے. مودی اسرائیلی ماڈل کو فالو کر رہا ہے. مودی چاہتا ہے پاکستانیوں کو سیلاب میں ڈبو دے اور بھوکا مار دے. بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گڈو بیراج کا دورہ. وزیر آبپاشی نے سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی. وسطی پنجاب کے بعد جنوبی پنجاب سیلابی ریلوں کا نشانہ. ملتان میں شیرشاہ بند میں شگاف ڈالنے کی تیاریاں. رنگپور میں سیلابی ریلا مظفر گڑھ ملتان روڈ سے گزرنے لگا. پانی کے تیز بہاؤ کے باعث ٹریفک کو روک دیا گیا.
गाड़ियों की कतारें। सैलाबी पानी रोड क्रॉस करके सुपर बंद से टकरा गया। सैलाबी पानी से रोड का कटाव भी जारी। पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल। शहरियों की नकल मकानी जारी। सैदपुर से बड़े पैमाने पर मकीनों का इनखला। करोड़ पक्का में मोचियां वाला बंद टूट गया। सैलाबी पानी ने तहस नहस कर दिया। मुताअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। बसी रकबे पर काश्त कपास, मकई, तिल की फसलें दरिया बुर्द हो गई। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 कश्तियां उलट गईं। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए। तमाम अफराद की लाशें निकाली गईं। मुताअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जपालपुर में सैलाब मुतासरीन को टेंट फराहम करने की हिदायत। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रेलों से भावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मोजाजात ज़ेर आब आ गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें दरिया बुर्द। मिंजराबाद के मकाम पर भी सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसानात। 67 मोजाजात बस्तियां, राब्ता सड़कें डूब गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। भावनगर में बुकापतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। और शरीफ में भी दरिया पंचनाम और सतलुज के रेलों से दर्जनों देहात मुतासर। पाकपतन में सैलाबी सूरत हाल। बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रेलें पंजाब से सिंध में दाखिल। दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। गुड्डू से सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज पर 4,43,000 और सक्कर बैराज पर पानी की आमद 3,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का लेवल कम करने के लिए बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध चरजील मेमन का कहना है दरियाओं में गैर मामूली सूरत हाल है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। अवाम के जान और माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल ब्रोए कार्ड लाए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 1,41,611 लोग कच्चे से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। मॉनसून का 10वां स्पेल खत्म हो गया। पंजाब में बड़ी बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा 2 रोज में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। चनाब सतलुज रावी में सैलाबी रेले की आमद मुतवक्किल नहीं। पंजाब में सैलाब से 66 कीमती जानों का नुकसान हो चुका। 19,50,000 एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब में 30 से ज्यादा देहातों में पानी मौजूद है। DGPTM में इरफान अली काठिया की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब में एजाज चौधरी की सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन राना सनाउल्लाह 250 वोट देकर सेनेटर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में 251 वोट कास्ट किए गए। 1 वोट मुस्तरद हुआ। अपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन का बायकॉट किया गया। वज़ीर आज़म की राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली से इजहार तशक्कुर। PTI ने सियासी और जमहूरी अमल का बायकॉट करके राह फरार इख्तियार की। तहरीक इंसाफ का बायकॉट अपने अरकान पर अदम एतमाद है। PTI के 10 से 12 अरकान ने वोट देने के लिए मुझसे रब्ता किया। राना सनाउल्लाह का दावा कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाऊंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। टैक्स दहिंदगान को कारोबार दोस्त माहौल और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स चोर अफराद की सरजनिश टैक्स नेट को वसअत देने के लिए मुफीद साबित होगी। मिस डिक्लेरेशन और अंडर इनवाइस के थर्ड पार्टी जायजे के लिए बेहतरीन ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाए। वज़ीर आज़म की FBR को टैक्स चोरों की शनाख्त की हिदायत। टैक्स वसूली के लिए माहिरीन की खिदमात लेने की भी हिदायत। अमरीकी तिजारती वक्त के वज़ारती बहरी उमूर आमद पाकिस्तान की बंदरगाहों और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर आगाही। अमरीकी वक्त का तीनों बंदरगाहें और सरमायाकारी मौके में गहरी दिलचस्पी का इजहार।
वफाकी हुकूमत का सलाह मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने पर गौर। फसलों और जानवरों के नुकसानात के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का फैसला। सलाह मुतासरीन के बिजली बिलों में टैक्स मुआफ किए जाएंगे। बिजली बिलों में जनरल सेल टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। 10 रोज़ में सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होने का इम्कान। सैलाब से सबसे ज़्यादा चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.78 फी यूनिट कमी कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी जुलाई की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा।